Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to Mubin Ahmad tutorial channel. Exercise 6.5 video number 3. How to integrate the integral like this. रूट में a square minus x square हो या a square plus x square हो या अंडर रूट में x square वेरिएबल का स्क्वायर पहले स्क्वायर बाद में हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इस हवाले से हमने जो है 6 क्वेश्चन आपके खिदमत में पेश किए वीडियो 1 और वीडियो 2 में। आज वीडियो 3 में जो है हम आगे के सवाल लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन 7। आइए देखें स्टूडेंट्स एक नज़र क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये क्वेश्चन 7 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे लिमिट्स है 0 से ए कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 5 रूट कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी नंबर दिया हुआ है और dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इसे इंटीग्रेट करना है। आइए देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको बताया था कि ये जो सवालात एक्सरसाइज 6.5 के हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्व होंगे। और एक दफ़ा फिर जिन स्टूडेंट्स ने हमें बिल्कुल पहली दफ़ा ज्वाइन किया है तो ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर टाइप का हो तो इसमें बॉक्स को हम वेरिएबल में लेते हैं। तो जो वेरिएबल या बॉक्स है उसको ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लेट किया जाएगा। लेट करके इस तरह से वेरिएबल को थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। या अगर फर्ज कर लें आपके पास इंटीग्रल इस टाइप का हो कि एक कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर हो और बॉक्स का स्क्वायर हो तो उस सूरत में क्या करेंगे, जो वेरिएबल बॉक्स है उसको ए टेन थीटा के बराबर लेट करते हैं। और अगर तीसरा और आखिरी केस अगर रूट के अंदर फर्ज कर लें कि बॉक्स स्क्वायर पहले हो और ए स्क्वायर कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर बाद में हो तो उस सूरत में क्या करते हैं, जो बॉक्स है उसको ए सेक थीटा के बराबर लेट किया जाता है। के बराबर लेट करते हैं स्टूडेंट्स, ए सेक थीटा के बराबर नजर आ रहा होगा आपको, बस आगे ठीक। ओके, ये है सूरत यार। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ जो है कौन सा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से आप इसको सॉल्व करें। तो सोल्यूशन में आ जाइए स्टूडेंट, देखें ये कैसे इंटीग्रेट होगा। लिमिट्स हैं 0 से a और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें इसको, मैं चाहूंगा कि एकदम पे लिखें आप 0 से a और यहाँ पे आप डालें एक लाइन और ऊपर है dx और अपॉन में इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखें a का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें x का स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऊपर होल पावर 3। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर बॉक्स में वेरिएबल को लिया जाता है तो ये ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक सूरत हाल नजर आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर आ जाए तो ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन लेट की जाएगी। यानी यहाँ पे जो लेटिंग होगी स्टूडेंट्स वो ये होगी लेट बॉक्स यानी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट नंबर तो यही है जाहिर सी बात है और साथ में क्या आएगा ए टेन ऑफ थीटा और उसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर ए का। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो अब थीटा में जाने वाला है एक्स वेरिएबल से निकल, लेकिन आप इसको फौरन डिफरेंशिएट भी करेंगे जाहिर सी बात है। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखें क्या होगा। डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है थीटा उसके लिहाज से, तो डायरेक्ट मेथड में बताया था इसका डेरिवेटिव होता है डी एक्स। ये अपनी जगह रहा, टेन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर आप इसको बॉक्स में ले लें तो टेन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला आपने यकीनन पढ़ रखा होगा, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ये फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो टेन ऑफ थीटा का फार्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा और साथ में सेक थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में डी थीटा बताया है। जो तुलबा साथ शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो तो बिल्कुल खेल रहे होंगे ये किस तरह से काम होता है, बल्कि वो तो भाग रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दौड़ रहे होंगे अगर शुरू से उन्होंने साथ साथ हैं डी एक्स इज इक्वल टू ऐसे एक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि ये बातें इतनी दफ़ा हो चुकी हैं इतनी दफ़ा हो चुकी हैं। अगर आप कॉन्टीन्यूसली इन वीडियोस को देख रहे हैं और साथ में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अब तक ये चैप्टर 6 यानी एक्सरसाइज 6.5 या 6.3 या 6.4 बिल्कुल हलवा हो जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, बशर्ते कि आपने जो है साथ दिया। एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, ए टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो डी एक्स की जगह ये आ जाएगा इसको ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लेकिन मसला रह जाएगा लिमिट्स का। लिमिट किसे कहते हैं, ये एक्स की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 तो लो लिमिट कहलाती है। ऊपर एक्स इज इक्वल टू ए दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब जाहिर है तो पुराने वेरिएबल एक्स की लिमिट्स हैं, अब आपको थीटा वेरिएबल में जाना है तो थीटा की नई लोअर लिमिट क्या होगी, थीटा की नई अपर लिमिट क्या होगी। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते हैं कि एक तरफ हम हेडिंग डालेंगे फॉर न्यू लोअर लिमिट नाजरीन और फॉर न्यू अपर लिमिट, और तमाम
लोगों का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया और शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, लोअर लिमिट के लिए और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, तवज्जो रहे, इक्वेशन है को 2 दफा लिखें। x इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा, ये इक्वेशन है, यहाँ भी लिख लें, फॉर्म्यूल अपर लिमिट में भी इस इक्वेशन को लिखने की दफा x इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा। समझ रहे हैं बात को, ये हो गया, ये इक्वेशन है 2 दफा लिख लें। उसके बाद देखें क्या करते हैं, आप जानते हैं यहाँ पे x की जगह पुरानी लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे पुट पुरानी लोअर लिमिट क्या थी बोले, पुट x इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरानी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट है, तो आप पुरानी लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो थीटा की नई लोअर लिमिट, और यहाँ इस तरफ अपर लिमिट के लिए पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, a है, तो थीटा की नई अपर लिमिट, दैट्स इट, सिंपल है। आइए तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, x की जगह 0 आया और इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा। अब देखें यहाँ क्या करेंगे, ये जो a वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, जब 0 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो जाहिर है 0 ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही रह जाता है, tan थीटा अपनी जगह रहा, साइड चेंज कर दें तो देखें यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा, tan थीटा लेफ्ट पर 0 राइट पे, थीटा को यहीं छोड़ के जब आप 10 को वहाँ भेजेंगे, कैलकुलेटर तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के पास होता है, नहीं है तो होना चाहिए लाजमी, थीटा इज इक्वल टू, नहीं तो टेबल से याद करो, tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, डिग्री में होगी, रेडियन में तब्दील करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये वैल्यू डिग्री में, रेडियन में तब्दील करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर है यही आ जाएगा। नहीं समझे बात को, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 रेडियन ही आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये आ गई न्यू लोअर लिमिट, क्या आ गई, न्यू लोअर लिमिट, थीटा की नई लोअर लिमिट। आइए उसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ से समझे, अब आपको न्यू अपर लिमिट चाहिए तो उसके लिए इसकी जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, बोलिए, ए, यहाँ पे x की जगह a पुट कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a tan ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, दोनों तरफ से a से कट जाएगा, a और a, जाहिर है डिवाइड में जाएगा, यहीं काट तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan थीटा, साइड चेंज कर देंगे, जब आप साइड चेंज करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब सब जानते हैं कि थीटा को यहीं छोड़ के 10 को उधर भेजना है हमने, तो देखें क्या हो जाएगा, जब थीटा को यहीं छोड़ेंगे आप और 10 को वहाँ भेजेंगे तो 10 वहाँ जाके इन्वर्स में हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो निकलेगी 45 डिग्री, नहीं 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना है तो उसके लिए भी आप जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, यहीं कर लेते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन एंगल में आ जाएगा, तो 45 से कम 45, 45 चौक 180, तो पाई बाय 4 आ जाएगा, क्या आ गया, मोटा मोटा हिसाब पाई बाय 4 रेडियन। तो दिस इज न्यू अपर लिमिट, ये आपकी आ गई थीटा की नई अपर लिमिट। नाउ वी आर गोइंग टू फिट ऑल वैल्यूज इन इंटीग्रल 1। अब लिखेंगे पुट इन इंटीग्रल नंबर 1। देखिए इंटीग्रल नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, इंटीग्रल नंबर 1 क्या है, ऊपर होगा, ये रहा इंटीग्रल 1, यहाँ से उठा ले मेरा ख्याल है इसको, जिस हमने पिछले करते हैं हम जिस तरह से, ये है ना, ये देखिए क्या ख्याल है, तो हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, उसको लेके जा रहे हैं नीचे, नीचे ले आइए, वो लिखने से बेहतर है उसको नीचे ले आओ, ओके, ये रहा, यहाँ देखें क्या क्या पुटिंग होगी, तवज्जो रहे, लो भाई देखें स्टूडेंट्स क्या क्या पुटिंग करेंगे, यहाँ सबसे पहले लो लिमिट पुट होगी, 0 की जगह 0 ही है लो लिमिट, फिर अपर लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट क्या है, ए थी, यहाँ पे न्यू अपर लिमिट है 5/4 है, ठीक है, उसके बाद dx की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, हाँ x इज इक्वल टू ए tan थीटा लेट किया था, फिर डेरिवेटिव लिया था तो क्या आया था, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, देखें dx की वैल्यू यही थी, ऊपर से एक बार फिर dx की वैल्यू ये रही, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहाँ से आई थी, और x की वैल्यू a tan थीटा, क्या है, a tan थीटा। आइए नीचे a स्क्वायर अपनी आ रहा,
और प्लस एक्स की जगह आ जाएगा ए टेन थीटा जो आपने लेट किया था, और पर कौन है स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज 3/4। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो मुझे यस एक ही लाइन में कर लो क्या, नहीं चलो 0 से π/4 लिमिट चल रही है, आपने डालनी है लाइन बैलेंस के लिए। ऊपर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा चल रहा है, नीचे देखें ए का स्क्वायर होगा और फिर ये स्क्वायर ए और टेन दोनों पर आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए और टेन दोनों पर आएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, सही है। और होल पावर कितनी है 3/2, यही कर लें एक लाइन में 0 से π/4 लिमिट्स चल रही है। उसके बाद फिर ये लाइन आप डाल दीजिए, ऊपर है ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा साथ में। आप देखें इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, और से देखें इस ब्रैकेट के अंदर ही रहिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन निकाल, जब आप ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर में से स्क्वायर कॉमन गया 1 बचा, प्लस फिर ए स्क्वायर कॉमन गया इसमें इस हिस्से में से, तो टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा नहीं, और ये और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दे, ठीक किया था, खैर कोई बात नहीं, 3/2 सही ना। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लिखेंगे तो पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बचेगा, लेकिन सारा मामला इस 3/2 के अंदर ही रहेगा, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाई। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है सब जानते हैं किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखें 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तमाम स्टूडेंट जो इसकी जगह लगा दें सेक स्क्वायर थीटा, क्या लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखें अब क्या सूरत हाल होगी, नजर आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या होगा, 0 से π/4 लिमिट्स के बाद यस ऊपर है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी जगह तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, चलिए लिख लें इसे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और होल पावर कितनी है 3/2। अब ये पावर 3/2 ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन लिमिट्स 0 से π/4 चल रही है, कोशिश करें कि ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपनी आ रहा, नीचे देखें 3/2 पावर ए स्क्वायर पे आएगी, तो ए की पावर क्या हो जाएगी क्यू नहीं इंटू, उसके बाद 3/2 पावर सेक स्क्वायर थीटा पे आएगी, तो 2 2 कट जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। तो ये इस तरह के स्टेप बैक कर सकते हैं, फिर से देख लें क्या किया है, जब ये 3/2 पावर ए स्क्वायर पे आएगी, इस पर ए स्क्वायर पे तो पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा ए क्यूब बचेगा। इस तरह ये 3/2 पावर जब सेक स्क्वायर पे आएगी तो 2 और 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो सेक क्यूब। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इस तरह से काम करना। आइए अब देखें यहाँ पे क्या कटिंग हो रही है, गौर से देखें जरा, तो आप एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ये ए है और क्यूब से कट जाएगा, तो नीचे ए स्क्वायर बचेगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा सेक की पावर 3 से। ये ऐसे ही है कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से काटें, एक्स स्क्वायर को किससे एक्स क्यूब से, तो एक्स स्क्वायर वाली रकम पावर 3 से कट जाएगी क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है, तो 1/x बचेगा। ये इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा पावर 3 से जाएगा, तो नीचे सेक थीटा रह जाएगा। देखें स्टूडेंट्स क्या होगा नाजरीन, 0 से π/4 यस, तो ऊपर क्या बचा फिर, ऊपर डी थीटा रह गया से, और अपॉन में क्या रह गया ए स्क्वायर बचा क्योंकि ऐसे क्यूब से कटा था, और एक सेक थीटा बचेगा ऐसे ही। अब यहाँ सेटिंग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर को बाहर ले जाइए, तो 1/a स्क्वायर करके बाहर निकल आएगा, फिर लिमिट्स हैं 0 से π/4 अपनी जगह रही, और ये सेक थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और डी थीटा को आगे किसका दें, तो ये सेटिंग करनी है, इतनी मुश्किल सेटिंग नहीं है। 1/sec थीटा डी थीटा आगे क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1/sec थीटा किसके बराबर होता है याद करें, 1/sec थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा फिर, 1/a स्क्वायर अपनी जगह रहा, यस, इंटीग्रल 0 से π/4 लिमिट्स, और 1/sec थीटा की जगह आ गया कॉस थीटा, और साथ में क्या मौजूद है, अब यहाँ इसको ले लें बॉक्स में अगर थीटा को, तो कॉस और बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला
अब आपको यकीनन याद हो जाना चाहिए, कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है, याद हो गया होगा बल्कि, साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स प्लस सी, ये फार्मूला लगा दें। लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जो लिमिट वाले सवाल होते हैं उनमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता। 1/a² cos थीटा का इंटीग्रल होगा साइन ऑफ बॉक्स यानी साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा का डेरिवेटिव 1, लिमिट्स 0 से π/4 अप्लाई होंगी। ओके, देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा फिर, 1/a² अपनी जगह रहा, और फिर यहाँ पे साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही रह जाएगा। लिमिट्स हैं 0 से π/4 जो बाद में अप्लाई, अब अप्लाई करेंगे लिमिट्स, क्या अप्लाइंग लिमिट्स। तो लिमिट्स किसे कहते हैं? लिमिट्स आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये थीटा है वेरिएबल वैल्यू, ये ना यहाँ देख लो, थीटा इज इक्वल टू 0 और ये भी थीटा इज इक्वल टू π/4, ये स्टेप है सिंपल। थीटा 0 is lower limit and theta is equal to π/4, this is called upper limit, ये अप्लाई कर। तो कायदा आप जानते हैं लिमिट अप्लाई करने का, तमाम स्टूडेंट्स को यकीनन याद हो गया होगा कि 1/a² लिखने के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट डालनी है, फिर लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह अपर लिमिट आएगी π/4 माइनस, फिर साइन ऑफ थीटा लिखेंगे, उसकी जगह लोअर लिमिट आएगी। ओके, अब साइन π/4 की वैल्यू निकालें, इसकी साइन π/4 की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए साइन π/4, अभी बताया कि पाई जो है 180/4 होगा, तो ये 45 डिग्री के बराबर है। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के मशहूर टेबल वैल्यू है। तो साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2 इसकी जगह। फिर साइन 0 किसके बराबर होता है, ये बात भी आप जानते हैं, तो साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0, साइन 0 0 के बराबर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, जब हमें इतनी बात मालूम हो गई, तो 1/a² अपनी जगह कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, साइन π/4 की जगह आ जाएगा 1/√2 माइनस साइन 0 की जगह आ गया 0। अब देखें यहाँ पर तवज्जो रहे, 1/a² अपनी जगह रहा, कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखना बेकार है, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/√2 बचेगा, ऐसे ही। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 1 1 1 और a²√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a²√2। या आप चाहें तो √2 पहले लिख लें और a² बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस विल बी योर आंसर, रिक्वायर्ड वैल्यू, ये आपका जवाब होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 0 से 1 लिमिट्स x² dx और अपॉन में 4 माइनस x² और पावर है 3/2। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि बताया तो सोल्यूशन में आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 3/2 पावर है 0 से 2, तो यहाँ पर एक लाइन डालें और लिखिए x² dx, और इसको यूँ लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर माइनस, और x² को यूँ लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और ये 3/2। अब आप बोल लो, अब यहाँ पे कौन सा जो है वो इस्तेमाल होगा, देखिए किसको बॉक्स में लेंगे, a की जगह तो 2 है, तो a² हो गया, और x को बॉक्स में ले लेंगे, तो a² माइनस बॉक्स स्क्वायर, ये एक सिचुएशन बन गई है। तो ये इंटीग्रल, ये इस टाइप का इंटीग्रल है, a² माइनस बॉक्स स्क्वायर। अगर ये रूट में हो तो क्या बताया था, किस तरह से करते हैं काम, बोले इसमें क्या लेट करते हैं, इसमें लेट करते हैं बॉक्स इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रूट है ही नहीं। लेकिन ये पावर 3/2 लिखा हुआ है, पावर 3/2 के अंदर रूट मौजूद होता है। देखें कैसे, ये पावर क्या लिखी हुई है 3/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तवज्जो रहे, पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 3। अब देखें ये जो पावर 1/2 इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट बोला जाता है, और उसके ऊपर पावर कितनी आ गई, क्यूब। इसका मतलब है कि जो 3/2 है इसमें रूट मौजूद है, लेकिन अलग बात है कि वो नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल मैजिक सब्सटीट्यूशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन यहाँ लगा सकते हैं बॉक्स वाली। तो बॉक्स इज इक्वल टू a sin थीटा, तो x इज इक्वल टू 2 sin थीटा यहाँ पर हम लिखेंगे, और फिर आप बाकी काम तो आप जानते ही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, लेट, यस, क्या लेट करेंगे, बॉक्स इज इक्वल टू a sin थीटा, यानी वेरिएबल इज इक्वल टू ए की जगह क्या आएगा, यस ए तो मिटा देना, तो 2 आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा 2, और साथ में मौजूद है साइन ऑफ थीटा, और उसको नाम देंगे इंटीग्रल नंबर 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx,
टू अपनी जा रहा साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में डी थीटा, तो dx की जगह 2 cos थीटा डी थीटा सेट हो जाएगा। यहाँ पे dx की जगह इंटीग्रल 1 का नाम दे दें, अक्सर भूल जाता हूँ लेकिन याद रखिएगा इंटीग्रल 1 है। तो x ऊपर भी है और नीचे भी x मौजूद है, उसकी जगह 2 sin थीटा, dx की जगह 2 cos थीटा डी थीटा। मसला लिमिट्स का है, तो ये लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 0, ये अपर लिमिट है 1। तो इनको कैसे चेंज करेंगे तो आप जानते ही हैं, तरीका समझ गए। एक तरफ हेडिंग डालें फॉर न्यू लोअर लिमिट और दूसरी तरफ हेडिंग डालें फॉर न्यू अपर लिमिट, डेट्स ये तरीका नजर नहीं आ रहा, तो चलें ऊपर कर लेते हैं। इक्वेशन ये दो दफा लिख रहे हैं, कौन सी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आप जानते हैं बीच में लाइन डाल दें, लाइन टेढ़ी हो रही है, इसका हल है और मिटा दें। यहाँ पर देखें एक बड़ी ज़बरदस्त टूल है, इसमें एक इनटू शेप है, नहीं यार शेप्स ये आ रही है, ये देखेंगे, ये ना ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन आ रही है, ले जाना लग जाएगा, बस हो गया। क्या हाल है, अब देखें यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ x की जगह पुरानी लोअर लिमिट पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू पुरानी लोअर लिमिट क्या थी 0 0 और अपर लिमिट 1 है, पुरानी लोअर लिमिट है 0 और यहाँ x की जगह पुट करेंगे पुरानी अपर लिमिट 1। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये लोअर लिमिट है 0 और ये पुरानी अपर लिमिट है 1, ठीक है, यहाँ पुट कीजिए। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मौजूद है 2 साइन ऑफ थीटा, 2 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर है 0 के, तो मैं साइड भी चेंज कर रहा हूँ लगे हाथ, और थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा इनवर्स में, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, रेडियन में भी यही होगी, तो न्यू लॉ नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन नीचे लिख लीजिएगा न्यू लॉ, यहाँ इसकी जगह 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 2 tan ऑफ थीटा, उसके बाद 2 को उधर भेज दें डिवाइड में, तो 1/2 इज इक्वल टू 10 लिख दिया, 10 नहीं है भाई साइन, क्या है साइन थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा, तो 2 डिवाइड में आ गया, यहाँ बचेगा साइन थीटा, तो ये साइड चेंज कर दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइड चेंज करने में साइनें तब्दील नहीं होती, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा डेफिनेटली। तो आप जानते हैं कि थीटा को यहीं छोड़ के आपने साइन को उधर भेज, थीटा को यहीं छोड़िए और साइन को उधर भेज दें, तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा साइन 0.5, और साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू होती है 30। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये रेडियन में चेंज हुआ है। कटिंग करना आप जानते हैं, 0 0 से किया और 3 एकम 3 3 6 18, तो π/6 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन। ओके न्यू नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चल न्यू अपर लिमिट, ओके ये आ गई। क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट कर दें इसको इंटीग्रल 1 में, लेकिन पुट इन सारी वैल्यूज, पुट इन इंटीग्रल 1, उठा लें इंटीग्रल 1 उसी तरह से पहले उठा, कहाँ पर है, ये है ना इंटीग्रल 1, आइए फिर उठाते हैं उसी तरह, टूल दिया हुआ तो फायदा उठाना चाहिए ना, क्या है देखो ये है, सही ये हो गया, आइए ये आ गया, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आइए लोअर लिमिट क्या है, बोलें स्टूडेंट्स, चेंज करना पड़ता है इसको बाद में, लोअर लिमिट 0 ही है और अपर लिमिट 1, यहाँ π/6 अपर लिमिट नजर आ रही होगी आपको, π/6, और अब देखो ऊपर क्या है x स्क्वायर dx, x की जगह क्या लेट किया था आपने 2 sin थीटा,
एक्स की जगह 2 साइन थीटा आएगा, जाहिर सी बात है। ऊपर कौन स्क्वायर, ये लेट किया था ना भाई, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। हाँ बाद में बोलेंगे नहीं, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा ही था ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7 है, 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 8। हाँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, ठीक। 2 साइन थीटा लेट किया था, और डीएस की जगह क्या आया था, याद करें। डीएस की जगह आया था 2 कॉस साइन थीटा का डेरिवेटिव, 2 कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाए तो ये 2 का स्क्वायर अपनी जगह माइनस एक्स की जगह फिर 2 साइन थीटा आएगा यहाँ पर, ऊपर स्क्वायर, और होल पावर क्या है स्टूडेंट्स, 3/2, ऐसे ही था। ओके, अब स्क्वायर लेकर आइए इनका, आइए देखें कैसे होगा। लिमिट्स 0 से π/6, यस, लाइन डालें पहले यहाँ पे। 2 का ये स्क्वायर 2 और साइन दोनों पर आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 फिर साइन स्क्वायर थीटा, और उसके साथ मौजूद है 2 कॉस थीटा डी थीटा। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे स्क्वायर 2 और साइन थीटा दोनों पर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर थीटा, और होल पावर क्या है स्टूडेंट, 3/2। अब देखें इसी लाइन में कर लेंगे, तो लिमिट्स 0 से π/6, ये जा रही है आपकी लाइन, ये वाली लाइन है। 4 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करें वैसे ही रहने दें, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अपन में देखें यहाँ पे क्या कॉमन है, और से इन दोनों में अगर आप और करें तो 4 कॉमन, 4 कॉमन निकालें, रहेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही, 4 में से 4 कॉमन गया 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा में से 4 कॉमन गया तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और पर होल पावर 3/2 अपनी जगह। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। ओके, यस, 0 से π/4 π/6 है, π/6, और देखें अब क्या होगा, ऊपर क्या चल रहा है, और से देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ये है ऊपर वाला मामला, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया था आपको पहले भी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, जगह क्या आ जाएगा, टू कॉस, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख दें क्या, एक मिनट, एक काम और करते हैं, जल्दी हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और होल पावर कितनी है, 3/2। अब ये 3/2 पावर स्क्वायर पे भी आएगी और कॉस स्क्वायर पे भी आएगी, 2 के पावर 2 पे भी आएगी और कॉस स्क्वायर पे भी। अभी बताया था आपको क्या होगा इसके अंदर, तो दोबारा समझ लें क्या होगा। लिमिट 0 से π/6, यस, ऊपर देखें जो रकम है उसको उसी तरह रहने दें, कोई छेड़छाड़ नहीं। 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, और अपॉन में ये 3/2 पावर जब 2 स्क्वायर पे आएगी तो कट गया, 2 की पावर 3 बचेगा जो 8 के बराबर होगा, सेट क्लियर। और 3/2 पावर स्क्वायर पे आएगी तो 2 और 2 कट जाएंगे, कॉस क्यूब थीटा बचेगा, क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा। ये स्टेप इसका करना ही पड़ेगा, जिसकी समझ में नहीं आया वो चले फिर से समझ। क्या लिखा है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर है ना, तो पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, वही 8 यहाँ लिख दी, ठीक है बात। ओके, मिटा दूंगा, तो मुझे स्टेप यहाँ लिखना है नीचे, लो वो भी गया, क्या था यहाँ पे, ये था। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट गौर से, ये 4 और ये 2, 4 2 कितने होंगे, 8, वो 8 नीचे वाले 8 से कट जाएंगे, 4, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, नीचे वाले 8 से कट, एक कटिंग और हो रही है, और से देखें, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा है, और नीचे क्यूब है, तो कॉस थीटा किससे कट जाएगा, स्क्वायर से, तो नीचे क्यूब से कट जाएगा, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। लेकिन लिमिट्स 0 से π/6, और ये आपके सामने जा रही है होल अपॉन लाइन, ऊपर जो सूरत हाल है वो साइन स्क्वायर थीटा बचा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या स्टूडेंट इसके डी थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सब जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से π/6, और इसकी जगह आ जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है, कोई जहन तो जोर देने की बात नहीं है,
टेन स्क्वायर थीटा, टेन का रिलेशन तो बड़ा मशहूर है ना, साइन अपॉन कॉस, तो टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होगा। या हमारे पास टेन स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो सही कहा आपने, टेन स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, तो टेन स्क्वायर को ऐसे रिलेशन में तब्दील कर देंगे जिसके इंटीग्रल का फार्मूला हमें पता है। याद करें, टेन स्क्वायर थीटा का बहुत ही मशहूर रिलेशन है, ये बताया था आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अगर आप यहाँ से 1 को उधर फेंक दें तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, आप इस पर रिलेशन लगाने वाले, रिलेशन नॉट फार्मूला ऑफ इंटीग्रल 0 to π/6 टेन स्क्वायर थीटा पर लगा दिया रिलेशन, जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाहर मौजूद है डी थीटा। अब सैंडविच आई गई बारी सैंडविच की भी। अब ये 0 to π/6 पहले अप्लाई होगा सेक स्क्वायर थीटा पर, और डी थीटा वहां से अप्लाई हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पर। देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ये रकम लाइक का सैंडविच बन जाएगी, मुझे और ऊपर ले आना चाहिए, तो 0 से π/6, यस ये आ गया आपका बैलेंस लाइन, बैलेंस लाइन को डालिए, तो हमें तो वो करना था ना, सैंडविच बनाना। तो ये पहले अप्लाई होगा किस पे, सेक स्क्वायर थीटा पर, और वहां से अप्लाई होगा डी थीटा, उसके बाद साइन ऑफ माइनस साइन, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा किस पे, 0 से π/6 1 पे, और वहां से डी थीटा अप्लाई हो जाएगा, ओके 1 पे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला बनाएंगे। यस, सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला हमें पता है, ये होता है टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस, ये फार्मूला है सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का, और ये परफेक्ट इंटीग्रल है, डी थीटा कम डी थीटा, वन लिखना बेकार है, इसमें डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, पहले पे हम फार्मूला लगा रहे हैं कि इसका 0 से π/6 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बॉक्स का फार्मूला होता है टेन ऑफ बॉक्स यानी टेन ऑफ थीटा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स थीटा का डेरिवेटिव 1, लेकिन लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 से π/6, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस ये 1 तो लिखना बेकार है ना, डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव कट गए, तो थीटा बचेगा, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/6, ठीक है, एक स्टेप में सिंप्लीफाई करें और फिर लिमिट लगा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, टेन थीटा 1 लिखना बेकार है, लिमिट्स 0 से π/6 जो बाद वाले स्टेप में अप्लाई करेंगे एक साथ, थीटा 0 से π/6 अप्लाइंग लिमिट, लिमिट लगा रहे हैं, तो पहले इस पर लिमिट लगा रहे हैं टेन थीटा, लिमिट किसे कहते हैं, थीटा की वैल्यू 0, ये थीटा की वैल्यू π/6, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। यहाँ पे भी ये इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा पर, तो नीचे 0 थीटा की वैल्यू लोअर लिमिट, और पर थीटा π/6 थीटा की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो कायदा तो आप जानते हैं कि पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर। आइए ना कैसे अप्लाई करेंगे, यस कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, टेन ऑफ थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह अपर लिमिट आएगी π/6, माइनस पे टेन ऑफ थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह लोअर लिमिट आएगी, ओके बस इतना सा काम था। फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करें, ये लिमिट अप्लाई करें, थीटा की जगह आएगा पहले π/6, माइनस फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट आएगी, इस तरह से लिमिट अप्लाई। अब देखें यहाँ पर फिर दो वैल्यू चाहिए आपको, कौन कौन सी, टेन π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन π/6 ये होता है टेन ऑफ 30 डिग्री, क्या टेन ऑफ 30 डिग्री, और टेन ऑफ 30 डिग्री आई थिंक बराबर है साइन 30 1/2 1/√3, किसके, टेन 30 डिग्री बराबर है 1/√। तो ये तो टेबल से याद करें या कैलकुलेटर से निकाल लें, चेक कर लो, साइन 30 1/2 और 30√3/2, 2 से 2 कट गया 1/√3। और इसके अलावा टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, तो टेन जीरो की वैल्यू भी आप जानते हैं, अभी कई दफ़ा इस्तेमाल की थी, 2 दफ़ा, टेन जीरो जीरो के बराबर, ओके ठीक, तो टेन जीरो की जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ टेन π/6 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, 1/√, इसकी जगह 1/√3 आ जाएगा। तो देखें क्या होगा, फिर क्या होगा, यस, तो टेन π/6 की जगह आया 1/√3, उसके आगे माइनस टेन जीरो की जगह आ गया 0,
फिर माइनस, और यहाँ देखें 0 लिखना तो बेकार है, दूसरी कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ क्या रह जाएगा पाई/6, -0 लिखना बेकार है, छोड़ दें। इसी तरीके से यहाँ देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, 1/√3 रह जाएगा, यहाँ पे भी 0 लिखना बेकार, तो माइनस का पाई/6, ये सूरत है। अच्छा, अब क्या किया जाए, इसको हल करने के तो तरीके हैं, लेकिन अगर आप बुक के मुताबिक आंसर मैच करना चाहते हैं तो ये जो √3 है इसको रेशनलाइज करें, यानी अपॉन में से रूट खत्म करें। तो देखें ये काम आप ऐसे अलग से चेक कर लें, √3 है, इसको अपॉन में से रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। क्या फायदा होगा, √3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया √3 होगा, नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा, √3 और अपॉन में 3, लो डिनोमिनेटर में से रूट खत्म। तो 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, √3/3 ऐसे होगा, बुक के मुताबिक हो जाएगा, बस ये है -पाई/6। अब एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट इसमें, 3 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं 6 होता है। 6 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, किससे, 3 से, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही देखें क्या होगा, यस, तो ये हो जाएगा 2/√3 -6 से कट गया तो ऊपर 1 पाई से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा पाई, और उसके बाद देखें यहाँ क्या होगा, ये जो 6 है इसको आप बाहर इस तरह से लिख सकते हैं 1/6 और 2/√3 माइनस पाई, तो दिस विल बी और फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, √3 से 3√3 लिमिट्स है और dx अपॉन में x²√x² + 9। देखिए स्टूडेंट्स कौन सी सब्स्टिट्यूशन इस पे लगेगी, कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले इसको आप जो है स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, रूट वाली रकम। तो लिमिट्स √3 से कहाँ तक जा रही है, √3 तक, तो dx और अपॉन में देखें क्या है, अपॉन में x² अपनी जगह, रूट में जो रकमें होती है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। x² 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये मामला रूट के अंदर होगा। अब किसको बॉक्स में ले लें, अगर आप x को बॉक्स में ले लें तो बॉक्स स्क्वायर और a की जगह 3 है, यहाँ जो सूरत हाल है वो ये बन रही है कि बॉक्स स्क्वायर प्लस a² वाली सूरत हाल बन रही है, या a² प्लस बॉक्स स्क्वायर एक ही बात है। तो इस टाइप का अगर इंटीग्रल हो, अपॉन में है, उससे परेशानी की बात नहीं है, तो बॉक्स इज इक्वल टू क्या लेट करते हैं, a tan थीटा, ये लेट किया जाता है, तो यही लेटिंग यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स क्या लेट करेंगे, इसको इंटीग्रल 1 का नाम दे दें, यस, और लिखें यहाँ पे लेट बॉक्स यानी वेरिएबल इज इक्वल टू a tan थीटा, a की जगह 3 और tan थीटा, तो x इज इक्वल टू 3 tan थीटा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 tan थीटा, और ये आपका इक्वेशन है। तो इसको बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये x यहाँ पे भी आएगा और जब पुटिंग करेंगे और इस जगह भी आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 tan थीटा आपने लेट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दो। तो x का डेरिवेटिव बताया था डायरेक्ट मेथड में आपको, d होता है 3 अपनी जगह रहा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, किसका, tan ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव, ये भी बताया था शायद, सेक स्क्वायर बॉक्स इंटू डेरिवेटिव बॉक्स, तो ये होगा tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर बॉक्स यानी सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव नाजरीन होता है 1, लेकिन डायरेक्ट मेथड d थीटा, तो dx की वैल्यू भी सेट हो गई, ये क्या आएगी 3 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब मसला रह गया किसका, लिमिट्स का। अब आखिर में बारी है लिमिट्स की, तो ये लिमिट्स क्या, x की वैल्यूज है, जाहिर सी बात है, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व देम। आप जानते हैं इनको हल करना आसान है, मुश्किल तो नहीं रहा। एक तरफ क्या एडिंग होगी, फॉर न्यू लोअर लिमिट, और दूसरी तरफ एडिंग डालें फॉर न्यू अपर लिमिट, ओके, और कॉपी के पेज को लाइन के जरिए ब्रेक कर, लाइन सीधी डालनी है तो इंटू शेप इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो x इज इक्वल टू 3 tan थीटा इक्वेशन है उसको 2 दफ़ा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 3 tan ऑफ थीटा यहाँ भी लिख रहे हैं, और x इज इक्वल टू 3 tan ऑफ थीटा यहाँ भी लिख रहे हैं। ये इक्वेशन ए 2 दफ़ा लिखनी हो। अब तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए बात, अल्हम्दुलिल्लाह के कैसे काम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे,
यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, पुट लोअर लिमिट, वो ऊपर ही नजर आ रही होगी शायद आप, x इज इक्वल टू 3 लोअर लिमिट, ये पुट करेंगे तो थीटा की नई लोअर लिमिट। और यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, पुट ये नजर, x ये भी नजर नहीं आ रहा, पुट x इज इक्वल टू पुरानी अपर लिमिट पुट कर देंगे, वो है 3/√3, पुरानी अपर लिमिट, ये है ना पुरानी अपर लिमिट 3/√3, आप देख सकते हैं बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, यस x की जगह आ गया √3 पुरानी लोअर लिमिट और 3 tan ऑफ थीटा। ओके, 3 को भेज देंगे यहाँ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन, और यहाँ क्या मौजूद है देखिए tan ऑफ थीटा, क्या मौजूद है tan ऑफ थीटा। अब जाहिर सी बात है आपको करनी है साइड से, तो tan ऑफ थीटा लेफ्ट पे लिख लें, √3 अपॉन 3 को राइट पे लिख लें, और थीटा को यहीं छोड़ के फिर जाहिर सी बात है आपको इन्वर्स लेना होता है, तो थीटा को यहीं छोड़ के आपने इन्वर्स लेना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 अपॉन 3, साइंटिफिक कैलकुलेटर जिंदाबाद, √3/3, तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, ये tan इनवर्स की साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालने तो टेबल से याद करें, दोनों रास्ते आपके पास मौजूद है, 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, एक और है, क्या होगा, इसको आगे तक ले जाओ, थीटा में रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप जान π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में चेंज करने के लिए तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज हो। देखिए यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, 0 0 से गया और फिर 3 कम 3 3 6 18, तो π/6, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6 रेडियन। ओके, यस, तो ये आपका न्यू लॉ लिमिट आ गई, न्यू, उसकी समझ में यहाँ नहीं, आप यहाँ समझ लिया अपर लिमिट लोग कैसे, यस, तो x की जगह पुरानी अपर लिमिट पुट करेंगे 3/3, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मौजूद है 3 tan ऑफ थीटा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो दोनों तरफ से ये वाला 3 जो रूट से बाहर है ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा फिर √3, √3 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, साइड चेंज कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √3 हो जाएगा, थीटा को ही छोड़ के फिर tan को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा आप जानते, तो थीटा इज इक्वल टू यस tan इनवर्स और √3 का tan इनवर्स लेंगे तो कैलकुलेटर यूज करें, 60 क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए फिर वही बात, मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, लगाना चाहिए रखा है जिससे π/180 से, तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 0 से गया पहली चीज, और उसके बाद 6 1 10 6 6 3 19, तो π/3 हो जाएगा। तो देखिए नाजरीन यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, π/3 रेडियन, ये कौन है बोले, व्हाट इज दिस इज न्यू अपर लिमिट, न्यू अपर लिमिट, समझ गए। पुट करें सारी वैल्यूज का इंटीग्रल 1 में, या इंटीग्रल 1 को उठा लें क्या दोबारा से, आदत पक्की हो गई है, ये आ गया, इसको उठा लें यहाँ से, ये ये होगा से, लेकिन एक सेटिंग और करनी पड़ेगी, ये मतलब पुट करें लॉ लिमिट, लॉ लिमिट 0 √3, न्यू लॉ लिमिट क्या है π/6, ठीक है, और ऊपर जाइए, अपर लिमिट क्या है π/3, देख सकते हैं आप वहां से π/3, और उसके बाद देखिए क्या होगा, आ गया dx की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 3 tan थीटा लेट किया था आपने, तो dx क्या आया था
3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आया था डी एक्स, देख लेंगे डी एक्स इज इक्वल टू ये रहा 3 सेक स्क्वायर थीटा, और एक्स लेट किया था 3 टेन थीटा। एक्स क्या लेट किया था स्टूडेंट्स 3 टेन थीटा, तो नीचे एक्स दो जगह आएगा, 3 बाहर वाला है तो एक्स है, वहां भी 3 टेन थीटा आएगा, और रूट के अंदर जो एक्स है वहां पे भी 3 टेन थीटा आएगा। ऊपर कौन है स्क्वायर और प्लस फिर 3 का स्क्वायर साथ में मौजूद है, और ये सारा मामला अंडर रूट के अंदर है। ओके, और इसको आप यहाँ तक ले जाए। आइए ना देखिए कैसे सोल्व होगा। 5/6 लिमिट्स फ्रॉम π/6 टू π/3 होल अपॉन 9, हमेशा एक सीट में रहेगा मामला। 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपनी जगह, स्क्वायर 3 और 10 दोनों पर आएगा नाजरीन, तो 3 का स्क्वायर 9, और जब स्क्वायर 10 पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10, और अंडर रूट के अंदर क्या होगा, क्या इसको डायरेक्ट कर लें, ये थोड़ा सा इसको डायरेक्ट ही समझ लें आप। ये स्क्वायर 3 और 10 दोनों पर आएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर, ये 3 का स्क्वायर 9, फिर स्क्वायर 10 पर आया तो 10 स्क्वायर थीटा, और फिर 3 का स्क्वायर देखें ये भी क्या हो जाएगा 9, सारा मामला रूट में। फिर इस रूट में 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखें स्टूडेंट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। फिर देखें क्या होगा 9 और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, और स्क्वायर रूट से कट गया तो क्या बचेगा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 3 सेक थीटा। इसका मतलब है स्क्वायर रूट को जब आप मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, आसान लफ्जों में 3 सेक थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखते हैं, फिर इतनी लंबी पंचायत साइड में हमने कर दी है, तो आपसे इसका रिजल्ट लिखें। अब ये सारा कुछ अगर आप स्टेप में लिखेंगे तो सबको खींचना पड़ेगा, फिर टाइम ज़ाया होगा। तो साइड में आपने समझ तो लिया कैसे होता है, तो 3 सेक थीटा, क्या ख्याल है, चल रहा है मामला। हाँ, क्या कटिंग हो रही है देखें, ये 3 3 से क्या जो कट रहा है आप देख लें, 3 3 से पूरा पूरा साफ हो गया, और सेक थीटा कट जाएगा किससे, पावर 2 से, तो ऊपर एक सेक थीटा बचेगा और नीचे 9 10। आइए देखते हैं नाज़रीन के ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। यस, ये 9 है, इसको बाहर निकाल लें क्या, 1/9 करके, क्या हाल है, लिमिट्स π/6 नजर नहीं आ रहा होगा, π/3, और ये लाइन लगाएं। ऊपर क्या बचेगा, एक सेक थीटा बचेगा, और नीचे रह गया स्टूडेंट्स नाज़रीन 10 स्क्वायर थीटा, और साथ में मौजूद है डी थीटा। अब देखें क्या सेटिंग, 10 स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, 10 स्क्वायर बराबर होता है 10 कोस अपॉन साइन होता है, तो 10 स्क्वायर को कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या ख्याल, 10 किसका रिलेशन, 10 थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन, बहुत मशहूर बात है कॉस थीटा, तो 10 अगर स्क्वायर है तो यहाँ साइन पे स्क्वायर आ जाएगा और कॉस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ रिलेशन लगा दे 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, समझ जो रहे, 1/9 लिमिट्स π/6 टू π/3, और फिर सेक थीटा अपनी आ रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने, हालांकि उधर भी करनी है। 10 स्क्वायर थीटा क्या क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही। तो आप चाहें तो सब ब्रैकेट में लिखें डी थीटा। अब एक ही लाइन में कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, 1/9 फिर साइन ऑफ इंटीग्रल लिमिट π/6 टू π/3, नहीं, और ऊपर क्या मौजूद है सेक थीटा, और देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा पलट के ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपोन के नीचे अपोन है, और इसके नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में है डी थीटा। समझ रहे हैं बात को, ये कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया पलट के ऊपर सेक थीटा के साथ, और अपोन में साइन स्क्वायर थीटा रहा। अब देखें क्या होगा, अब सेक थीटा पर रिलेशन लगे, इस पर सेक थीटा का रिलेशन क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो इस पर ये वाला रिलेशन लगा देंगे, 1/cos थीटा वाला, 1/9 लिमिट्स π/6 टू π/3, सेक थीटा पर रिलेशन लगा दें 1/cos थीटा इंटू उसके साथ कौन है cos स्क्वायर थीटा, और अपोन में मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ मौजूद है डी। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो cos थीटा है पावर 2 से कट जाएगा, क्या हल, तो ऊपर एक cos थीटा बचेगा, सिंपल मैथमेटिक्स। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जब इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो साइन की पावर +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2, ये पावर प्लस में जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में, दो काम एक साथ।
कर सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर जो है 1/9 अपनी जगह रहा, लिमिट्स π/6 टू π/3 ये अपनी जगह रही। यहाँ पे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें साइन थीटा और उसकी पावर +2 पर जाने पर क्या हो जाएगी, -2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -2 मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है, लिख दी, लिख सकते हैं। और यहाँ cos थीटा स्क्वायर से कटेगा तो न्यूमरेटर में cos थीटा की पावर 1 बचेगी और साथ में डी थीटा। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे स्टोरी क्या हो, पावर में। यस, बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ पर अगर साइन थीटा को फंक्शन मान लें, क्या मान लें स्टूडेंट्स, फंक्शन, ये फंक्शन है, इसके टॉप पे पावर n है -2, तो फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का कॉस होता है जो आगे मौजूद है। तो ये हम रूल पढ़ चुके हैं, क्या कोई फंक्शन है और उसके टॉप पर पावर n है जबकि उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी फंक्शन की पावर है उसमें एक का इजाफा कर देते हैं, टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं, सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ सी नहीं लगेगा। और इस बात का ख्याल रखते हैं कि पावर n नॉट इक्वल टू दैट्स इट। तो यहाँ तो पावर -2 है, -1 तो नहीं है। -1 के अलावा पावर प्लस में हो, माइनस में हो, कुछ भी, -1 ना हो, कुछ भी हो, -1 ना हो, अपोन में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, रूट में हो, जिस किसी शक्ल में हो सकती हो, लेकिन -1, वरना ये फार्मूला हो जाएगा। आइए लगा दें फार्मूला वैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है 1/9, फिर यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो साइन थीटा की जो भी पावर है -2, रूल के मुताबिक उसमें का इजाफा टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड। देखिए बाकी सब कुछ खत्म, cos थीटा, डी थीटा, साइन ऑफ इंटीग्रल खत्म, लेकिन लिमिट तो अप्लाई करना बाकी है, π/6 से π/3 लिमिट्स, ये तो अभी बाकी है ना भाई। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, 1/9 अपनी जगह रहा, फिर यहाँ देखें क्या होगा, साइन थीटा की पावर -2 + 1 क्या होता है, सब जानते हैं, अपॉन में भी -1 बचेगा, लिमिट से π/6 से लेकर पाई, एक ही लाइन में कर लें। अब माइनस को बाहर निकाल लें, यानी 1/, ये -1 इस 9 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ क्या बचेगा, साइन -1 थीटा और लिमिट्स π/6 से π/3। में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा ताकि क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व हो और समझ में भी आ जाए। नहीं, प्लस माइनस माइनस का प्लस है तो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, -1/9, और यहाँ पर साइन की पावर -1 थीटा है। क्या इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो साइन की पावर क्या हो जाएगी, +1 थीटा नहीं हो जाएगी। तो यहीं से नीचे शिफ्ट कर दें, नहीं समझे बात, तो इसके नीचे अपॉन लगा लें। जब आप न्यूमरेटर से उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो साइन की पावर -1 से +1 हो जाएगी, और +1 लिखते नहीं समझे बात, +1 हो गई, बस ठीक है, इसको छोड़ो, लिखते नहीं है। ठीक, अब देखें अप्लाइंग लिमिट्स, अब टाइम आ गया। ओ, वो तो लिखे पहले, क्या π/6 से लेकर कहाँ तक है भाई लिमिट्स, π/3। अब लिखें यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स अप्लाई कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, -1/9 लिमिट अप्लाई करेंगे तो पूरा 1/sin थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह अपर लिमिट आएगी π/3, फिर माइनस, फिर 1/sin थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह लोअर लिमिट आएगी π/6। ये कायदा होता है लिमिट अप्लाई करना, साइन अपर लिमिट -1/sin लोअर लिमिट। आइए साइन π/3 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे साइन π/3 अगर हम को डिग्री में लाना चाहें तो पाई की जगह 180 लिख दो अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 को 3 से डिवाइड करें 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी जगह तो √3/2 आ जाएगा। ये साइन π/6 की जगह क्या आएगा भाई, साइन π/6, वो उसी तरह कर लो, इसमें भी साइन पाई की जगह 180, पाई की जगह 180 नहीं आता, ये हमने जुगाड़ तरीका निकाला है, क्योंकि π/6 रेडियन है, इसको डिग्री में लाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें, पाई पाई से कट जाएगा, ऊपर 180 रह जाएगा, इस तरह का जुगाड़ तरीका है ये हमेशा सही बैठता है। तो पाई की जगह 180 और अपॉन में कौन है 6, इस तरह से फौरी एक जवाब आ जाता है, साइन 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, बन गया ना 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू सब जानते हैं 1/2 होती है, तो इसकी जगह 1/2 आ जाएगा। रेडियन से स्टूडेंट ज़्यादा वाकिफ नहीं होते,
तो -1/9 1 देखें यहाँ पर क्या होगा, sin π/3 की जगह स्टूडेंट्स रूट 3/2 -1/sin π/6 sin π/6 की जगह क्या आएगा 1/2 ऐसे। ओके, होल अपॉन लाइन सीधी रखिएगा बस। अब देखिए अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो रकम पलट जाती है, -1/9 2 पलट के ऊपर चला जाएगा 2/√3 और माइनस उसके बाद ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, सही है ना। ये 2 पलट के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 भी पलट के ऊपर जाएगा वो 1 से मल्टीप्लाई का अमल करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 1 2 और अपॉन में बचेगा 1, तो अपॉन में 1 लिखना बेकार है, मेरा ख्याल है यहीं छोड़ दिया आंसर, तो आप यहीं छोड़ दें या ज़्यादा एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर है उन्होंने या वो कॉमन ले लें, हाँ कॉमन ले लें, कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते, कॉमन लिया उन्होंने बुक में। क्या कॉमन है देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये 2 कॉमन नजर आ रहा है, ये जो ना 2, दिस इज 2 इज कॉमन, यार 2 को बाहर निकाला, जब 2 बाहर कॉमन जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 9 बाहर माइनस, और 2 कॉमन गया तो ऊपर 1 छोड़ना पड़ेगा, अपॉन में क्या मौजूद है √3, यहाँ से 2 कॉमन गया तो क्या रह जाएगा 1। ओके, आप चाहें तो जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/9 ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट में लिखें 1/√3 -1 दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आज की इस क्लास का मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन आखिरी और कर लें, दामन वक्त में गुंजाइश है हमारे पास, नहीं है तो नहीं, लेकिन मुझे आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 नाज़रीन। 0 से √5 √5 का शायद थोड़ा सा मिस है, 0 से √5 लिमिट्स हैं x² √5 - x² और dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बात समझने वाली है, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ईजी है बिल्कुल, ठीक है। ये है ना √5, सोल्यूशन में क्या क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म देनी है, ये तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर की फॉर्म देते हैं, तो 0 से √5 अपनी जगह रहा लिमिट्स, ये x² अपनी जगह रहा। अच्छा, रूट के अंदर अब क्या करना है आपने, रूट के अंदर रखोगे स्क्वायर की फॉर्म में। अब बताएं 5 किस नंबर का स्क्वायर है, मैं आपसे बोले, क्या 5 किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं समझे। मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप क्या बोलेंगे 2 का स्क्वायर। 16 किस नंबर का स्क्वायर है, आप बोलेंगे ये 4 का स्क्वायर है। तो 5 किसका स्क्वायर है, तो 5 तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या किया जाए, ये तो ओड पावर है, ओड नंबर है, तो स्क्वायर फिर कैसे बनाएंगे, तो इसको स्क्वायर बनाने का बड़ा आसान तरीका है, √5 को रूट में लिखो, किसमें लिखो, इस 5 को रूट में लिखकर ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं समझे बात। देखो स्क्वायर से रूट कटा, दोबारा क्या आ गया 5। इसका मतलब है कि वो और नंबर जिनका स्क्वायर नहीं है डायरेक्ट, उनको आप कैसे लिख सकते हैं, रूट में बंद करके ऊपर स्क्वायर लगा। तो ये टेक्निक हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। इस 5 को स्क्वायर की फॉर्म में तो लिखना है क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, उसको ऐसे लिखेंगे √5 का स्क्वायर। ये मत सोचना कि उधर भी रूट है अंदर भी रूट, तो होने तो उससे क्या होता है, वो तो बाहर वाला रूट तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तब ये हाउ टू इंटीग्रेट, यही तो हमारा फर्स्ट पेज है कि ये इंटीग्रेंट अगर रूट के अंदर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन सारा पूरा जो दस्तरखान बिछा हुआ है इसी बात पर तो है, बड़ा रूट तो होगा, तो अंदर वाला जो नंबर है कांस्टेंट उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और फिर वेरिएबल का स्क्वायर, तो वेरिएबल एक्स उसका स्क्वायर, और बाहर क्या मौजूद है dx। अब सोचेंगे यहाँ पे किसको बॉक्स में लेंगे, एक्स को आप बॉक्स में लेंगे वेरिएबल को, और ये जो है √5 एक ही जगह स्क्वायर के नीचे, तो ये कौन सी शक्ल बन गई भला, ये बन गई ये वाली शक्ल, अंदर √a² - बॉक्स स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रल बन गया ये। और इसमें बॉक्स को लेट करते हैं a sin थीटा के बराबर, नहीं आ रहा होगा, बॉक्स इज इक्वल टू a sin थीटा, क्या लेट करते हैं स्टूडेंट्स, बॉक्स इज इक्वल टू a sin थीटा, इसको इंटीग्रल 1 का नाम दे दें और लेटिंग स्टार्ट करें यहाँ पर, क्या लेट बॉक्स यानी वेरिएबल इज इक्वल टू a sin थीटा, एक ही जगह √5 है, साथ में क्या मौजूद है, ये आपके पास आगे इक्वेशन नंबर, समझ गए। डिफ्रेंशिएट करेंगे, जाहिर सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से कर दे, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, dx √5 अपनी जगह रहा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, और फिर थीटा का 1, लेकिन डायरेक्ट मेथड में डी थीटा, dx की वैल्यू भी सेट हो गई यहाँ पे, क्या √5 cos थीटा डी थीटा। याद है कि x की वैल्यू दो जगह पुट करेंगे, एक x की वैल्यू यहाँ आएगी
और एक x की वैल्यू यहाँ आएगी √5 sin थीटा, दोनों जगह पुट करनी पड़ेगी। dx के साथ जो x है यहाँ नहीं पुट कर देना, x की वैल्यू 5 sin गलत हो जाएगा। dx के साथ तो ये वैल्यू आएगी √5 cos थीटा d थीटा आपने। ओके आइए, लेकिन एक मसला तो रहेगी, अभी पुटिंग कर नहीं सकते लिमिट, न्यू लोअर लिमिट न्यू अपर लिमिट। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पहला जो सिलसिला है उसका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये लिमिट वाले क्वेश्चन है। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा इस एक्सरसाइज में, वो बगैर लिमिट वाले सवाल आते हैं। उनमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर क्वेश्चन को आखिर में कन्वर्ट किया जाता है असल वेरिएबल। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। फॉर न्यू लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या आएगा फॉर न्यू, ये नहीं करेंगे हम उसके अंदर, बस ये जो न्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट करते हैं ना, ये नहीं होगा, नहीं समझे, क्योंकि लिमिट है ही नहीं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को दो दफा लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 को जाने, इक्वेशन 1 क्या है, तो लेट की dx इज इक्वल टू √5 साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन है। यहाँ पे फिर दोबारा लिखें x इज इक्वल टू √5 साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन 1 को आपने लिख लिया दो दफा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना होगा, x की जगह पुरानी लोअर लिमिट पुट कर दी है, तो थीटा की नई लोअर लिमिट निकल आएगी। तो पुरानी लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट, देखें ऊपर ठीक है, 0 से √5 है ना, तो x की जो पुरानी लोअर लिमिट है वो है 0, और पुरानी अपर लिमिट है √5। ओके, अभी तो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे आप, और नई अपर लिमिट के लिए क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x की यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू पुरानी अपर लिमिट जो है √5 के बराबर है। ठीक है नाज़रीन, देखा आपने कितना आसान है। ठीक है, अब देखें क्या होगा, पुट कीजिएगा, तो x की जगह आ गया 0 और √5 और साइन थीटा। अब ये साइन √5 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई √5 दिस 0 डेफिनेटली। उसके बाद देखिए क्या होगा, साइड चेंज कर दो, जब आप साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा यहीं छोड़ के साइन को उधर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा इनवर्स में साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, डिग्री में होगी, रेडियन में भी ये है 0। और रिक्वायर ये आ गई न्यू 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 लॉ लिमिट। आइए ना, जिसकी समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझ ले, यहाँ इसको आप हस्ब ज़रूरत आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये लाइन जो है आगे बढ़ाई जा सकती है हस्ब ज़रूरत। आइए यहाँ पुट करें x इज इक्वल टू √5, पुरानी अपर लिमिट पुट करेंगे तो नई अपर लिमिट की क्या क्या √5 आ गया x की जगह, फिर √5 और साथ में क्या मौजूद है साइन। और से देखें तो √5 से कैंसिल आउट हो रहा है, कट रहा है। ये कटने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ तो 1 होगा यहाँ पे भी, लेकिन साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब जाहिर सी बात है, अब साइड चेंज करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर भेज देंगे तो वहाँ जाके हो जाएगा, इनवर्स में नज़र नहीं आ रहा होगा डेफिनेटली, ये देखें यहाँ से लेगा, फिर थीटा इज इक्वल टू साइन प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल दो भाई, 90 डिग्री निकलेगी, बहुत ही मशहूर वैल्यू है, और रेडियन में होती है π/2, ये भी बड़ी मशहूर एंगल है, तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन में लाने के लिए। कटिंग करें भाई, जब आप कटिंग करेंगे तो 0 0 से किया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 + 9, 9 to the 18, तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, π/, ऊपर फिर ले जाना पड़ेगा, π/2 रेडियन। तो ये न्यू अपर लिमिट आ गई, क्या आ गई, न्यू अपर लिमिट। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 14 इंटीग्रल बनी, सारी वैल्यूज कहाँ पुट कर, 14 वेयर, इंटीग्रल नंबर 1, इंटीग्रल 1 को उठा लें फिर उसी की तरह सब पहले उठाया। आइए उठाते हैं, इंटीग्रल 1 है ना ये अब थोड़ा मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, शुरू में तो हाथ में ही नहीं आता था, ये शुरू में नहीं आता था, मेरा परेशान हो जाता था, ये क्यों नहीं आ रहा, वही बात आ गई ना।
हर काम को थोड़ा कुछ तो वक्त लगता ही है समझने में। क्या ख्याल है, क्या कहना आपका? फौरन तो नहीं समझ में आ जाता। अब कोई पहला क्वेश्चन समझे और बोले कि नहीं मुझे पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम है ऐसा। हाँ, वो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ भी गया है, लेकिन जो आगे के सवाल में थोड़ा बहुत 19-20 कर देते हैं वो। तो बेसिक तो वो स्ट्रक्चर वही होता है, नहीं समझे बात को? जितने भी इंसान है सबका स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है ना, नहीं समझे बात को? लेकिन चेहरे उसके बावजूद मुख्तलिफ होते हैं। यही मामला था, हर जगह आप अप्लाई करके देख लीजिए। तो सवालात देखने में तो सारे एक जैसे हैं, तभी तो एक्सरसाइज 6.5 की अलग कैटेगरी है। 6.4 के सवालात एक जैसे उसकी अलग कैटेगरी है। 6.3 के सवालात सारे एक जैसे उसकी अलग कैटेगरी है, नहीं समझे बात? लेकिन फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। आइए पुटिंग करेंगे पहले इसको, देखें स्टूडेंट्स कैसे पुटिंग होगी। यहाँ पर फिर हमें चेंज करना पड़ेगा इसमें। यस, आइए। लो नई लो लिमिट तो जीरो ही थी, और अपर लिमिट नई बन गई है पाई/2 ऐसे ही। उसके बाद देखें क्या होगा। एक्स की जगह आपने लेट किया था √5 साइन थीटा। एक्स की जगह क्या आएगा? √5 साइन थीटा आएगा, जो आपने लेट किया था ऊपर यहाँ पे एक्स पे। अच्छा, मैं अपोन क्यों लगा रहा हूँ? ओ नो, अपोन तो है ही नहीं इसमें। नहीं, तो एक्स की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? देखें √5 साइन थीटा, और ऊपर कौन है? और फिर अंडर रूट के अंदर ही, अंडर रूट के अंदर भी एक है रूट। डब्बे में डब्बा, डब्बे में के, रूट के अंदर रूट, माइनस फिर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? √5 साइन थीटा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। आप सब हैं बहुत नेक, कहता शेर बना। dx, dx की जगह क्या आएगा? dx की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, ये रही dx इज इक्वल टू √5 cos थीटा d थीटा। आइए, dx की जगह आएगा √5 cos थीटा d थीटा। वो बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है। ये है भाई ताज़ा तरीन सूरत हाल। लिमिट चेंज, एक्स की वैल्यूज लगा दी और dx की वैल्यू भी लगा दी। √5 cos थीटा d थीटा, फिर तो सही से सब सही चल रहा है। चलो ओके, अब देखें यहाँ पे क्या होगा। 0 से पाई/2। ओके, अब देखिए ना, मैं जितने सवाल किए सब अपॉन वाले हैं, तो दोबारा अपॉन की तरफ जाएंगे तो स्क्वायर √5 पे भी आएगा और साइन पे भी आएगा। जब स्क्वायर √5 पे आएगा तो स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, पाई पे जाएगा। फिर स्क्वायर साइन पे आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? पाई। और माइनस यहाँ भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो पाई, और साथ में स्क्वायर साइन पे भी आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और साथ में क्या मौजूद है? √5 और कोस थीटा डी थीटा अपनी जगह था, इसके साथ कोई छेड़। अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। यस, 0 से लिमिट्स और कर लेंगे। लिमिट 0 से पाई/2, यस 5 साइन स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह। अच्छा अब देखिए यहाँ 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 5। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर ही कॉमन लेना है आपने, नहीं समझे बात को? अप्रिशिएट करें। ये जो है ना, इसमें 5 कॉमन ले लिया आपने रूट के अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और बाहर कौन है? बाहर आगे जो भी रकम है उसको वैसे ही लिख दें और कुछ ना करें उसके साथ, जब तक रूट सॉल्व ना हो। ये कुछ टिप्स हैं, अगर इस पर अमल करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन समझ में भी आएगा और सॉल्व भी कर लेंगे। 0 से पाई/2 लिमिट्स, ये 5 अपनी जगह रहा, फिर साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स एंड नाज़रीन, रिवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा के। नहीं, याद हो गया ना अब आपको? ये चीज़ किसके बराबर होती है? कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 5 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, √5 और फिर साथ में मौजूद है कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे ही है। अब रूट में अगर रकमें मौजूद हो तो उनको अलग अलग रूप में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? लेकिन यहाँ पर ये जो है ना 5 cos स्क्वायर थीटा है, तो उनको अलग अलग रूप में किस तरह ब्रेक करेंगे? तो
लिमिट्स 0 से π/2 5 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ। और देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग कैसे होगी, इसको √5 करके तोड़ दीजिए और फिर रूट कॉस स्क्वायर थीटा करके तोड़ दें, यानी अलग अलग रूट में पाइप को कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया। फिर कौन है √5 और साथ में क्या मौजूद है कॉस थीटा एंड डी थीटा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। ओके चले डायरेक्ट भी कर सकते हैं 0 से π/2 यहाँ पे 5 फिर साइंस आप बोल दोगे आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे तो जो है √5 और √5 ये आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर आ गए ना ये, √5 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √5 से मल्टीप्लाई होकर √5 स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। और इसके आगे मौजूद है √5 से मल्टीप्लाई होकर √5 स्क्वायर, तो आगे रह गया कॉस थीटा एंड डी थीटा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब देखें क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 5। वो 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 25। अब जब वो 25 बनाएगा तो अब उसको बाहर ले सकते हैं आप साइन ऑफ इंटीग्रल। नहीं समझे बात को, तो उस 25 को आप कहाँ ले लें साइन ऑफ इंटीग्रल बाहर निकाल लें, लिमिट 0 से π/2। और बाकी अंदर जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में मौजूद है डी थीटा। सही। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, चल रहा है अभी तक कमाल हो गया, अभी तक कैमरा चल रहा है, हालांकि फ्रीज हो जाता है। चलो दुआ करें लाइट ना जाए। कुछ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 5 पे वही सॉरी एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन 5 ये तो बोल ये पक्का कर लें इसको आप, तो आपका बहुत सारे मामला जो है ना आपके एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, मुझे वीडियो नंबर पता नहीं क्या है, मैंने थंबनेल में यही बनाया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 5 है। तो सारी पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व है, उसकी वीडियोस अपलोड है, लेकिन क्वेश्चन 5 बड़ा खास स्पेशल देखने वाला है। आगे ये जिसको आ जाता है ना तो ये सारे मामला जो आगे के यही नहीं, इसके बाद की एक्सरसाइज में जहाँ कहीं साइन कोस टेन कोसेक कोसेक आएंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, यानी आप फौरन फिंगर टिप पे करेंगे काम को रिलेट के लिए इंशाल्लाह। अब यहाँ देखें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों इवन पावर है। अब जिन तुलबा ने वो वीडियो देखी हुई है, और मैं हैरान हो रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसी वीडियो पे आ रहे हैं जब से वो पब्लिश हुई। मेरा ख्याल है चंद ही रोज़ हुए होंगे, तेज़ी के साथ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे उसकी वीडियो की उस सवालात क्वेश्चन नंबर 5 की अहमियत का अंदाज़ा जो है तुलबा को यकीनन नाज़रीन, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है बाद में किस तरह से कहाँ होने वाला है। और देखिए यहाँ पर फिर इस्तेमाल आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर पावर इवन हो तो क्या करेंगे। तो आपको एक चीज़ बताई थी, अगर इवन पावर हो तो साइन स्क्वायर बॉक्स और कॉस स्क्वायर बॉक्स का एक बहुत मशहूर रिलेशन बताया था, पावर 2 से पावर 1 में आने का। अब ये जो मैंने जुमला बोला, जिन्होंने देखा हुआ सुना हुआ है वो फौरन समझ जाएंगे कि कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं पहले थीटा की फॉर्म में लिख दूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है याद है, थीटा का कोएफिशिएंट 2 है अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, और ये इस पे लग जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या था ये बताया था, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला था, और उसको बाकायदा ड्राइव भी कर दिया था वही 1 प्लस cos 2 थीटा, ताकि ये भी व्यूअर्स देख लें कि वो आता कहाँ से। हालांकि वो फर्स्ट ईयर में जाना पड़ता है उसके लिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन जाहिर 1 साल का गैप आ जाता है और कोरोना और ये सारे मामला दूसरा से स्टूडेंट्स के जहन से मिस हो ही जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन था 1 माइनस cos 2 थीटा, ये पावर 2 और यहाँ पावर 1, ये खास बात है। यहाँ cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर से फिर ये आ रहा है cos में, लेकिन यहाँ पावर क्या है 1, ये खास बात थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिलेशन क्यों नहीं लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी तो है बड़ा मशहूर रिलेशन, लेकिन पावर 2 से पावर 2 में ही है ये रिलेशन, उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप सोल्व किया करें, हम जानते हैं कि साइन की पावर 2 या cos की पावर 2 के इंटीग्रल का फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर पे कोई ऐसा रिलेशन अप्लाई करना चाहते हैं कि जिससे वो पावर 1 लीनियर पावर में आ जाए और फिर उसके इंटीग्रल का फार्मूला मालूम है। देखें ये कैसे इस्तेमाल होगा, यहाँ जो बात कही वो कैसे होगा। 25 अपनी लिमिट्स 0 से π/2 होंगी नाजरीन,
उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा पे ये रिलेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं, याद रहे। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा और अपॉन में मौजूद है 2, समझ रहे हैं। उसके आगे कॉस स्क्वायर थीटा पर रिलेशन है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन, और साथ में क्या मौजूद है, डी थीटा। ओके, ये आपके सामने सूत्र है। अब देखें क्या होगा, याद रहे कि यहाँ कॉस की पावर 1 और यहाँ पे भी पावर कितनी है 1। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में इसमें। देखिए क्या होगा, 25 अपॉन, बाहर ले लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हुआ, साइन ऑफ इंटीग्रल और लिमिट्स 0 से 5/2। ठीक है, ओके। ये मैंने क्यों डाल दिया, फोन की लाइन गलत डाल दी, हट गई, हट गई। क्या बचेगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साथ में कौन है 1 प्लस अपॉन की फॉर्म यहाँ से चली गई क्योंकि अपॉन में 2 था और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हुआ, बाहर ले लिया। यहाँ बहुत ही मशहूर फार्मूला मुझे पकड़ होता है नाम बताते हुए, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी का फादर ऑफ अलजबरा, जिसे जिन्हें दुनिया मानती है, दुनिया कहती है उन्हें फादर ऑफ अलजबरा, जिन्होंने किताब लिखी थी अलजबर वल मुकाबला। उन्होंने मशहूर ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले दिए थे, उनमें एक था ए अलजबरा के फार्मूले, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला अलजबरा का फार्मूला था। याद करें क्या था वो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या चाहें तो आप ए प्लस बी पहले लिख लें और ए माइनस बी बाद में, नो प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है फौरन आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के तो ये बिल्कुल फिंगर टिप पे होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था फार्मूला। तो अगर आप इस वन को ए मान लें, कॉस 2 थीटा को बी मान लें तो बन गया ए माइनस बी, फिर ए को 1 मान लें, कॉस 2 मिस हो गया, तो यहाँ ऐसा होता है बार बार लिखते वक्त, यहाँ पे मिटा के लिखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या, कॉस 2 थीटा, ओके। और से क्या मान लें स्टूडेंट्स, अगर हम बी मान लें तो बन गया ना फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर फिर कॉस का स्क्वायर। ठीक है, आइए लेकिन स्टूडेंट्स फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। 25 अपॉन 4 अपनी जगह रहा, लिमिट्स 0 से, अभी तक इंटीग्रेट नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन तो हुई नहीं। 1 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर फिर माइनस बी का स्क्वायर, यानी किसका, cos 2 थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाओ और बाहर स्टूडेंट क्या मौजूद है, डी थीटा, तो दोनों ब्रैकेटें जो है वो कन्वर्ट हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, आइए देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 अपॉन 4, यस 0 से 5/2 लिमिट्स, और यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर कोस पाई, कोस की पावर कितनी है 1 है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा और बाहर मौजूद है डी थीटा। ओके, अच्छा देखिए ये जो पावर है कोस के फिर 2 आ गए, अब फेस पे रिलेशन लगाओ ऐसा कि जिससे पावर 1 में कन्वर्ट हो। तो एक काम करते हैं, ये जो 2 थीटा है इसको बॉक्स में लें, अभी हमने एक फार्मूला लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का बताया था आपको, इसको बॉक्स की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर बॉक्स बराबर है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 बॉक्स अपॉन 2 के। अगर आप थीटा नहीं लिखना चाह रहे, बॉक्स लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर बॉक्स का फार्मूला क्या बनता है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 बॉक्स अपॉन 2, तो वो इस पे लगाते हैं, देखें क्या बन जाएगा। दोबारा फार्मूला लगा रही है लेकिन एक लग रहा है सिर्फ, 25/4 लिमिट्स 0 से π/2। ओके, ये ब्रैकेट बन गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर बॉक्स पे रिलेशन लगा रहे हैं, क्या रिलेशन है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 बॉक्स, क्या लिखा हुआ है 2 बॉक्स, बॉक्स में कौन है स्टूडेंट 2 थीटा, तो बॉक्स में 2 थीटा है तो 2 थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 थीटा। तो यहाँ पे जब आप रिलेशन लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 बॉक्स होगा, लेकिन वो 2 बॉक्स से मल्टीप्लाई 2 थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 थीटा। स्टूडेंट इसमें बाजू का कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 थीटा कैसे होगा, तो भाई फार्मूला तो वही है cos 2 बॉक्स, लेकिन बॉक्स में दफा थीटा नहीं बल्कि 2 थीटा, तो 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 थीटा। उम्मीद है आप समझ गए, और अपॉन में क्या मौजूद है, फार्मूले का 2 तो लगाना है ना, 1 प्लस कॉस 2 बॉक्स अपॉन 2 यार, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या मौजूद है डी थीटा। अब देखें क्या सूरत हाल है, नजर आ रहा है, एक बार वीडियो भी चल रही है, नजर भी आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, अब ये जो 2 एलसीएम इसको ब्रेक कर देंगे, ये 2 को ब्रेक कर दें आप इसके नीचे 1 और इसके नीचे, तो देखें क्या होगा,
25/4 अपनी जगह रहा, लिमिट्स 0 से π/2 अपनी जगह रही, 1 अपनी जगह माइनस, ये 2 जो है ब्रेक कर रहे हैं दोनों के नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस, और ये 2 cos 4 थीटा के नीचे भी लगा रहे हैं, तो cos 4 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे बार बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं कि शायद ये 2 और 4 थीटा वाला 4 कट सकते हैं, तो ये 4 थीटा एंगल cos का हिस्सा है, लेकिन 2 जो है वो 4 एंगल का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये 2 4 से कभी भूल के भी नहीं काटना। माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करें, इसके बाद प्लस साइन है तो पहले माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या सूरत हाल होगी। तो जो है 25/4 अपनी जगह रहा, लिमिट्स हैं 0 से π/2, और उसके बाद फिर ये करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, नजर आ रहा होगा, माइनस प्लस माइनस हाफ, फिर माइनस प्लस माइनस, ये जो cos 4 थीटा अपॉन 2 है, इसमें 1/2 को शुरू में इस का सेट करके लिख सकते हैं, साथ में cos 4 थीटा, ओके, करली ब्रैकेट क्लोज और साथ में है डी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने बहुत काम को अप्रिशिएट किया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने उसको अप्रिशिएट किया और बड़ी ही ऐसे कमेंट्स दिए जिससे दिल बाग बाग हो गया, और ये चीज़ होती है कि जिससे अच्छा लगता है कि और बढ़ बढ़ के काम किया जाए। कि हालांकि अभी बीच में मुसलसल काम करने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आपके कमेंट्स ने मेरी तबीयत को फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है जा विदा कर दिया, एक तरह की जो एनर्जी दे दी। तो 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हाफ बचेगा सब जन। एक सेब है, आधा खा लिया तो कितने बचे, आधा बचा। एक में से आधा गया तो आधा बचा, 1/2 को आधा बोलते हैं ना, हाफ। तो देखें क्या हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें ऐसी टैकल कर लिया करें। तो 25/4 लिमिट्स 0 से π/2, ये बेचारी अभी तक बाहर ही है, तो 1 में से हाफ गया तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ बचेगा, माइनस 1/2 cos ऑफ 4 थीटा। आप चाहें तो उसको फिर एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें दोनों में 2 एलसीएम ले, 1 के नीचे कौन है 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और फिर 2 2 से कट जाएगा तो पर 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1/2 ही आ जाएगा। तो बस ठीक है, वैसे कर लें साइड में, लंबे स्टेप में इसको बार बार लिखना अजीब सा लग रहा है। सैंडविच की बारी आ चुकी है ना, 25/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल दोनों मिलके जाएंगे, तो लगेंगे हाफ पर, और वहां से डी थीटा आएगा लेफ्ट से, और वो लग जाएगा। यही मामला फिर सेकंड टर्म के साथ होगा, जैसा कि बारहा डिस्कस किया आपसे। एक्सरसाइज का पहला हिस्सा जो है कंप्लीट होने को है। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 25/4 और लिमिट 0 से π/2 साइन ऑफ इंटीग्रल, इस दफा करली ब्रैकेट में दाखिल होने वाले, पहले हाफ पे अप्लाई होंगे, वहां से डी थीटा, फिर माइनस, उसके बाद फिर दोबारा 25/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल 0 से π/2, ये अप्लाई होगा किस पर, हाफ, दूसरी टर्म पे हाफ cos 4 थीटा, और वहां से इस पे अप्लाई हो जाएगा डी थीटा। उम्मीद आप समझ गए। अब एक काम और कर सकते हैं आप, वो ये कि ये जो हाफ है इसको फिर इंटीग्रल से बाहर ले जाए, यहाँ पर बाहर, यहाँ ले जाओ, और ये वाला हाफ भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। नहीं समझे बात को, बाहर मल्टीप्लाई का अमल करेंगे, जाहिर सी बात। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, 25/4 अपनी लिमिट्स, अच्छा ये हाफ बाहर आ गया, तो लिमिट जो है 0 से π/2 इंटीग्रल, ये किस पे अप्लाई हो जाएगा, डी थीटा पे, माइनस, और यहाँ क्या हो रहा है देखें 25/4, फिर यहाँ पे भी हाफ बाहर आ गया, और लिमिट 0 से π/2, ये किस पे अप्लाई होंगे, अपने cos ऑफ 4 थीटा, और वहां से कौन लगेगा, डी थीटा, नजर आ रहा है। चलिए मैं सामने थोड़ा सा आ गया, बताना, ओके। देखें आइए यहाँ करें भाई इसको हल, इसका हल अब क्या होगा, 25 न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 25 से कम 25 अपॉन में 4 टू द ऐड हो जाएगा। अब डी थीटा ये परफेक्ट इंटीग्रल बन गया, सब जानते हैं कि इसमें डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाते हैं, इससे क्या बचेगा थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा, और लिमिट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इनको नहीं खत्म कर देना। आप बोले वो डंडी कट गई तो लिमिट भी गई, नहीं, माइनस यहाँ 25 से कम 25 ऊपर, और अपॉन में 4 दूनी 8, 4 टू द 8 हुआ 25/8। और इसके साथ क्या मामला होगा, तो यहाँ पर अगर 4 थीटा को आप बॉक्स में ले लें तो इस पर कॉस ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा, आप जगह कॉस ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई
तो क्या होगा देखें यहाँ पे मोड साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 4 थीटा अपॉन, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स 4 थीटा का डेरिवेटिव 4 होगा तो थीटा का 1 होता है। लिमिट्स फिर रह जाएंगी तो बाद में अप्लाई होंगी 0 से पाई बाय 2। ओके आइए भाई, लिमिट अप्लाई करने से पहले एक काम और कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। 25/8 कॉमन निकाल लें क्या इसमें, या रहने दे कॉमन, कॉमन नहीं लेते। थीटा लिमिट से 0 से पाई बाय 2, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल पूरा 0 होने वाला है। देखिएगा कैसे, देखिए तमाशा। 25/8, अच्छा ये 4 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने इसी की खातिर तो स्टेप लिखा था। क्या होगा स्टूडेंट देखिए, ये 4 8 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 32, और यहाँ पे फिर बचेगा साइन ऑफ 4 थीटा, और लिमिट्स 0 से पाई बाय 2। लिमिट्स किसे कहते हैं, लिमिट्स आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये कौन है 0, थीटा की वैल्यू, वेरिएबल यहाँ पे थीटा है। ये पाई बाय 2 कौन है, थीटा की वैल्यू। ये 0 लोअर लिमिट, पाई बाय 2 अपर लिमिट। ये 0 कौन है, थीटा की वैल्यू है। ये पाई बाय 2 कौन है, थीटा की वैल्यू है। ये 0 कौन है, लोअर लिमिट है। ये थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 कौन है, अपर लिमिट है। ओके आइए देखें क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट्स। अब करने वाले हैं हम लिमिट अप्लाई, अप्लाइंग लिमिट्स, प्रोसीडिंग लिमिट्स भी बोलते हैं। जो भी खूबसूरत लफ्ज लगे इंग्लिश का मुनासिब सा वो लगा दे। 25/8 कर्ली ब्रैकेट, अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करते वक्त क्या करेंगे, थीटा की जगह अपर लिमिट आएगी पाई बाय 2, थीटा की जगह पाई बाय 2, फिर माइनस, फिर थीटा की जगह लो लिमिट आएगी माइनस 25/32। यहाँ देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, साइन 4 मल्टीप्लाई थीटा की जगह क्या आएगा, अपर लिमिट आएगी पाई बाय 2, फिर माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई थीटा की जगह लो लिमिट आएगी। समझ रहे हैं बात, इस तरह से काम करना। ओके आइए देखें स्टूडेंट्स क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन। 25/8 कमर तख्ता बन गई बैठे बैठे चेयर पे। पाई अपॉन माइनस का 25/32। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा, तब जो है 2 1 2 एंड 2 2 4, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 साइन, क्योंकि ये तो कटिंग हो सकती है ना, एंगल का हिस्सा है सारा कुछ। साइन ऑफ 2 और साथ में मौजूद है पाई, माइनस यहाँ क्या होगा स्टूडेंट देखें, यहाँ 4 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा फिर साइन ऑफ 0। अब रह गया मसला साइन 2 पाई की वैल्यू का और साइन 0 का, तो याद है इसको कर लें जरा। साइन ऑफ 2 पाई रेडियन में डिग्री में कैसे निकालेंगे, बताया था ना, पाई की जगह 180 लगा दो बस, जुगाड़ तरीका। तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा 2 180 से मल्टीप्लाई होकर 360, तो साइन 360 डिग्री की वैल्यू सब जानते हैं, टेबल में भी लिखी हुई है, मशहूर वैल्यू है। और ये हो गई 0, और साइन 0 जो है ये भी बड़ी मशहूर वैल्यू है, साइन 0 तो होता ही 0, साइन 0 किसके बराबर होता है 0। ओके तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तब जो है यहाँ पे 25 और साथ में मौजूद है पाई, न्यूमरेटर के साथ लिख लें, अपॉन में 2 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 8 सा क्या हो जाएगा 16, और माइनस, मेरा ख्याल है अब आप स्टेप समझ गए होंगे कि जाहिर सी बात है यहाँ भी 0 माइनस 0, तो 0 में से 0 निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, बोले 0, और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पोर्शन है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अभी पूरा पोर्शन 0 हो गया तो इसका लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्या बचेगा फिर ये 25 पाई अपॉन 16, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक देखा, उतना साथ दिया, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद किया करें। जब भी आप दुआ करें तो मुझे ज़रूर शामिल कर लिया करें, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे वालिदैन को बड़ा शुक्रिया होगा, आपका बड़ी मेहरबानी होगी। ओके थैंक यू वेरी मच, खुदा मिलेंगे फिर इंशाल्लाह इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ इसी की बगैर लिमिट वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपसे मुलाकात करें, तब तक के लिए खुदा।